आज हम इस वीडियो में एक ऐसे खास कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे जो कि आने वाले ट्रेंड और ट्रेंड रिवर्सल को बहुत अच्छे से बताती है, जिसका नाम है स्प्रिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि दिखने में इस तरह से दिखाई देती है, जो कि लगभग लट्टू के माफिक है, इसलिए इसका नाम स्प्रिंग कैंडलस्टिक पैटर्न रखा गया है। और अगर मैं इस कैंडल को पूरी तरह से डिस्क्राइब करूँ तो इसकी जो बॉडी होती है वो बीच में होती है और इसके अपर और लोअर शेडो बॉडी के मुकाबले 2 गुना बड़ी और लगभग एक जैसी होती है। यानी आपकी स्क्रीन पे ये जो कैंडल दिखाई दे रही है, इसकी जो बॉडी है वो बीच में है और इसकी ऊपरी और निचली शेडो बॉडी के मुकाबले 2 गुना बड़ी है और दोनों एक जैसी है। तो अगर इस तरह की कोई कैंडल आपको चार्ट पे दिखाई देती है तो समझ जाना कि ये एक स्पिनिंग कैंडल है। हो सकता है कि शुरुआत में आपको इसको पहचानने में दिक्कत जाए, लेकिन जैसे जैसे आप आगे कैंडल स्टिक सीखते जाओगे वैसे वैसे आपको इसे समझना और आसान होता जाएगा। और अगर मैं इस कैंडल को कलर के फेस में बताऊँ तो ये 2 तरह की होती है। एक होती है बुलिश स्पिनिंग कैंडल जो कि ग्रीन कलर में होती है और दूसरी होती है बेयरिश स्पिनिंग कैंडल जो कि रेड कलर में होती है। हालांकि स्पिनिंग कैंडल में कलर का कोई इतना महत्व नहीं होता, यानी ये ज़रूरी नहीं कि अगर कोई ग्रीन कलर की स्पिनिंग कैंडल बने तो वो बुलिश ट्रेंड को बताएंगी और कोई रेड स्पिनिंग कैंडल बने तो बेयरिश ट्रेंड को बताएंगी। इसलिए अगर मैं इनको पैटर्न के रूप में डिस्क्राइब करूँ या बांटूँ तो ये 3 तरह की होती है। एक होती है टॉप स्पिनिंग कैंडल, दूसरी होती है बॉटम स्पिनिंग कैंडल और तीसरी होती है सेंट्रल स्पिनिंग कैंडल। तो चलिए हम इनको बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले बात करते हैं टॉप स्पिनिंग कैंडल की। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये वो कैंडल होती है जो कि टॉप में बनती है। यानी अगर कोई स्पिनिंग कैंडल अप ट्रेंड के दौरान बनती है तो उसे टॉप स्पिनिंग कैंडल कहा जाता है। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बुलिश हो या बेयरिश, यानी अगर वो रेड कलर में आओ या ग्रीन कलर में आओ, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर कोई स्पिनिंग कैंडल टॉप में बनती है तो वो टॉप स्पिनिंग कैंडल कहलाती है, जो कि आने वाले ट्रेंड रिवर्सल को बताती है। यानी इससे ये पता चलता है कि यहाँ से अब जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है, लेकिन इससे ज़रूरी ये है कि ये टॉप में बनना चाहिए, तभी ये टॉप स्पिनिंग कहलाएंगे। जैसा कि निफ्टी के इस वाले चार्ट में प्राइस अप ट्रेंड में है और इसमें अप ट्रेंड के दौरान यहाँ एक स्पिनिंग कैंडल बनी है, इसलिए एक टॉप स्पिनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि अगर कोई स्पिनिंग कैंडल अप ट्रेंड के दौरान बनती है तो वो टॉप स्पिनिंग कैंडल कहलाती है और वो आने वाले ट्रेंड रिवर्सल को दर्शाती है। जैसा कि कुछ टाइम के बाद हम देख सकते हैं कि प्राइस ने अपना रुख बदल लिया है। यदि हमें सिर्फ इस स्पिनिंग कैंडल के बेस पर एंट्री लेनी होती तो हमारी एंट्री स्पिनिंग कैंडल के कंफर्म होने के बाद की इस अगली कैंडल में होती और हमारा स्टॉप लॉस स्पिनिंग कैंडल का हाई होता। अब बात करते हैं बॉटम स्पिनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये कैंडलस्टिक पैटर्न सेम अपोजिट होती है टॉप स्पिनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के। यानी अगर कोई स्पिनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बनती है, चाहे फिर वो बुलिश स्पिनिंग हो या बेयरिश स्पिनिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो डाउन ट्रेंड के दौरान बनती है तो इसे बॉटम स्पिनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है, जो कि आने वाले ट्रेंड रिवर्सल को बताती है। यानी इससे ये पता चलता है कि अब जो ट्रेंड है वो यहाँ से बदल चुका है। जैसा कि निफ्टी के इस वाले चार्ट में प्राइस डाउन ट्रेंड में है और इसमें डाउन ट्रेंड के दौरान यहाँ एक स्पिनिंग कैंडल बनी है, इसलिए एक बॉटम स्पिनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि अगर कोई स्पिनिंग कैंडल डाउन ट्रेंड के दौरान बनती है तो वो बॉटम स्पिनिंग कैंडल कहलाती है और वो आने वाले ट्रेंड रिवर्सल को दर्शाती है। जैसा कि कुछ टाइम के बाद हम देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ से अपना ट्रेंड बदल लिया है। अगर इस बॉटम स्पिनिंग कैंडल के बेस पे हमें एंट्री लेनी होती तो हमारी एंट्री इस बॉटम स्पिनिंग कैंडल के कंफर्म होने के बाद की इस अगली वाली कैंडल में होती और हमारा स्टॉप लॉस इस बॉटम स्पिनिंग कैंडल का लो प्राइस होता। अब आखिर में बात करते हैं सेंट्रल स्पिनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर कोई स्पिनिंग कैंडल साइडवे मार्केट के दौरान बनती है, यानी अगर मार्केट रेंज बाउंड है, अगर तब कोई स्पिनिंग कैंडल बनती है तो उसे सेंट्रल स्पिनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है, जो कि बताती है मार्केट के कंफ्यूजन को, यानी मार्केट में जो है असमानता है ये बताती है। जैसा कि रिलायंस कंपनी के इस वाले चार्ट में प्राइस साइडवे ट्रेंड में है और इसमें साइडवे ट्रेंड के दौरान यहाँ एक स्पिनिंग कैंडल बनी है, इसलिए एक सेंट्रल स्पिनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि अगर कोई स्पिनिंग कैंडल साइडवे ट्रेंड के दौरान बनती है तो वो सेंट्रल स्पिनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाती है और वो मौजूदा बायर्स एंड सेलर्स के बीच के कन्फ्यूज़न को दर्शाती है। जैसा कि कुछ टाइम के बाद हम देख सकते हैं कि प्राइस अगेन साइडवे रहा है। तो साइडवे स्पिनिंग कैंडल की यही खासियत होती है कि वो मौजूदा बायर्स एंड सेलर्स के बीच के कन्फ्यूज़न को दिखाने की कोशिश करती है, इसलिए जो मार्केट है वो हमेशा उस वक्त साइडवे रहता है अगर उस दौरान कोई स्पिनिंग कैंडल बनती है तो यह था कंप्लीट वीडियो खास स्पिनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यहाँ आप ये मेरी वाली वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि मारू वो जो कैंडल क्यों ट्रेडर्स के बीच में इतनी फेमस है। आप उसे यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।